इस वीडियो में हम बात करेंगे 2004 की फिल्म अगाथा एंड द स्टॉर्म के बारे में, जो कहानी है अगाथा नाम की एक औरत की जिसके भाई ने अपने परिवार को पीछे छोड़कर उनसे दूर जाने का फैसला किया और उसके इस फैसले ने अगाथा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। इटली के एक शहर में अगाथा नाम की औरत खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रही थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर वो ये नहीं जानती थी कि रोमियो नाम के एक अनजान आदमी की वजह से उसकी जिंदगी में जल्द ही एक तूफान आने वाला है। रोमियो एक फैशन डिजाइनर है जो इटली के छोटे से इलाके पो वैली में रहता है। वो शादीशुदा है, पर उसकी कई गर्लफ्रेंड्स भी है। उसे हर रोज इनेस नाम की एक राइटर का शो देखना पसंद है और इनेस का ही शो देखते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड से अपने सपनों के बारे में बातें करने लगा। रोमियो ने बताया कि वो एक तालाब खरीदना चाहता है जहाँ वो मछलियाँ पाल सकता है और उसी तालाब के पास वो एक अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता है, पर उसका ये सपना उसकी गर्लफ्रेंड को अजीब लगा। इनेस अगाथा के भाई गुस्तावो की पत्नी है, जो इस बात को लेकर परेशान है कि उसकी पत्नी अपने काम की वजह से उनके बेटे पर ध्यान नहीं दे पाती। अगाथा एक लाइब्रेरी की मालकिन है जहां निको नाम का आदमी हर रोज आया करता है और ये बात अगाथा भी समझ गई कि वो हर रोज सिर्फ उससे मिलने आता है, ना कि किताबें ढूंढने। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दिन उन्होंने एक दूसरे को ये बात बता भी दी। उस रात गुस्तावो ने अगाथा को मिलने बुलाया और अगाथा समझ गई कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। गुस्तावो अचानक अगाथा से पूछने लगा कि वो सचमुच उसकी बहन है या नहीं। ये सवाल उसने इसलिए पूछा है क्योंकि कुछ दिनों पहले रोमियो उसकी जिंदगी में आया था। रोमियो की माँ कई दिनों से बीमार है और वो जानती है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए एक दिन उन्होंने रोमियो को वो राज बताया जो वो सालों से उसे नहीं बता पाई। उन्होंने बताया कि जब रोमियो बहुत छोटा था तब पैसों की कमी की वजह से उसकी माँ ने रोमियो के बड़े भाई को बेच दिया था, जिसके बदले उन्हें एक सिलाई की मशीन मिली और वो भाई कोई और नहीं गुस्तावो है। उसी दिन रोमियो ने गुस्तावो को कॉल करके उसे अपने पास बुलाया और किसी तरह हिचकिचाते हुए कहा कि रोमियो की माँ गुस्तावो का इंतजार कर रही है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। गुस्तावो को जब ये बताया गया कि उसकी असली माँ कोई और है तो वो इस बात को मजाक समझने लगा, पर आज सारा सच सुनने के बाद उसने अगाथा से बात की। अगाथा को रोमियो की बताई बातें सुनकर लगा कि ये सब कुछ एक बनी बनाई कहानी है और ऐसी कहानियां वो सालों से अलग अलग लोगों से सुनती आ रही है। इन बातों पर ध्यान ना देकर अगाथा अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी, जो अगाथा के तलाक के बाद गुस्तावो के साथ रहने लगी है। एक तरफ गुस्तावो रोमियो के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, तो वही अगाथा निको के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में बिजी थी। पर गुस्तावो की परेशानी से अगाथा अपने आप को ज्यादा देर तक दूर नहीं रख पाई। अचानक वो भी सच ढूंढने की कोशिश करने लगी और उसे एहसास हुआ कि वो ये बात जानती ही नहीं कि गुस्तावो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इस बारे में सोचते हुए एक दिन अगाथा को अपने बचपन का वो दिन याद आ गया जब उसकी माँ गुस्तावो को अपने घर लाई थी। उसने यही बात गुस्तावो को भी बताई, पर वो दोनों ठीक से बात नहीं कर पाए। अपने भाई के अलावा अगाथा निको के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचकर भी परेशान थी, क्योंकि निको उम्र में उससे काफी छोटा है। अपना काम पूरा करते ही गुस्तावो ने अगाथा से बात करने की फिर से कोशिश की, पर पूरी रात उसकी अगाथा से बात नहीं हो पाई। किसी तरह देर रात वो अगाथा से बात करने में कामयाब तो हुआ, पर इस बार भी निको की वजह से वो गुस्तावो पर ध्यान नहीं दे पाई। उसी रात अगाथा को पता चला कि निको शादीशुदा है और इसी धोखे की वजह से उसने गुस्तावो से कह दिया कि वो उससे इस वक्त बात नहीं कर पाएगी। अगली सुबह अगाथा से बात करने के बजाय गुस्तावो रोमियो के घर चला गया, जहां उसे रोमियो की पत्नी दारिया ने वो चिट्ठी दी जिसमें गुस्तावो के पिता की एक तस्वीर भी थी। गुस्तावो को वो सबूत मिल गया जो ये साबित करता है कि उसे सच में बेचा गया था। रोमियो ने बताया कि उनकी माँ गुजर चुकी है और मौत से पहले उन्होंने गुस्तावो के लिए अपनी जायदाद का एक हिस्सा छोड़ा है। गुस्तावो यही सोचकर पछताने लगा कि वो अपनी असली माँ से कभी मिल नहीं पाया और घर लौटकर उसने इनेस को भी सच बताने की कोशिश की। इनेस भी सच जानकर गहरी सोच में पड़ गई, पर गुस्तावो की परेशानी समझने के बजाय वो इस बात को लेकर नाराज हो गई कि उससे पहले गुस्तावो ने सच अपनी बहन को बताया था। अपने घर से निकलकर गुस्तावो अगाथा के पास गया, जो उस रात के बाद गुस्तावो की बहन नहीं रही और 1 महीना गुजर जाने के बाद भी वो इस गम से उभर नहीं पाई। उसे थेरेपी की जरूरत पड़ने लगी क्योंकि गुस्तावो ने उससे बात करना भी बंद कर दिया था। अगाथा का कहना था कि जब से उसे सच पता चला है उसके पास मौजूद हर एक लाइट बल्ब खराब हो जाता है और उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर भी हंसने लगा। गुस्तावो ने अपने परिवार को छोड़कर अपनी माँ की पालतू मुर्गी के साथ रहना शुरू कर दिया। वो रोमियो के घर में रहने लगा, जो एक बूढ़े आदमी की जमीन पाने की कोशिश में लगा था। एक दिन इनेस रोते हुए अगाथा के पास आई और कहने लगी कि गुस्तावो ने उससे भी बात करना बंद कर दिया है। उसे लग रहा था कि वो किसी दूसरी औरत के साथ है, पर सच ये था कि वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। एक रात अगाथा ने अपनी दोस्त मारिया को बताया कि उसे निको से प्यार हो गया है, पर मारिया निको की पत्नी के बारे में बातें करने लगी, जिसकी वजह से अगाथा का सारा मूड खराब हो गया।
जल्द ही नीको ने उसके पास आकर उसे फिर से बेहतर महसूस कराया और कुछ देर के लिए अगाथा गुस्तावो के बारे में भूलकर नीको के साथ आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगी। गुस्तावो अपना सब कुछ पीछे छोड़ चुका था, पर एक दिन उसके पास उसकी असिस्टेंट आई जिसने बताया कि उसके जाने से ऑफिस का सारा काम रुक गया है। वो ये नहीं जानती थी कि गुस्तावो ने अपना सब कुछ क्यों छोड़ा है। इसलिए 50 सालों तक उस कंपनी में काम करने के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। पर जब उसे सच पता चला तो उसने गुस्तावो को बेफिक्र होने के लिए कहा और वादा किया कि वो सारा काम खुद संभाल लेगी। इतना ही नहीं, वो अपने ऑफिस के लोगों के साथ मिलकर गुस्तावो के पिता के बारे में जानने की कोशिश भी करेगी। उसी दिन जब अगाथा काम के सिलसिले में घर से बाहर निकली तो उसने नीको को किसी अनजान लड़की के साथ देख लिया और ये जानकर कि वो नीको की पत्नी नहीं है, उसका दिल टूट गया। फिर से उसके पास मौजूद बल्ब्स खराब हो गए, जिसका अंजाम दूसरों को भुगतना पड़ा। एक मशहूर आर्किटेक्ट होने के बावजूद गुस्तावो को आज अपने भाई के लिए एक मॉडल का काम करना पड़ रहा है और ये काम उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अपने भाई की बातों और उसके काम की परेशानी के बीच गुस्तावो को अगाथा से बात करने का मौका मिला, जो उसी की तरह सब कुछ छोड़कर उसी रात पो वैली में आने वाली है। पो वैली में आने के बाद उन दोनों को एक दूसरे से मिलकर राहत मिली और फिर गुस्तावो ने अगाथा को रोमियो से मिलाने का फैसला किया। अगाथा को रोमियो और गुस्तावो सगे भाई जैसे बिल्कुल भी नहीं लगे और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दोनों के पिता अलग हैं। उन तीनों ने वो रात खुशी खुशी बातें करते हुए बिताई और गुस्तावो ज्यादा शराब पीने की वजह से वहीं सो गया। उस वक्त रोमियो अपने भाई और अगाथा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करने लगा और फिर अगाथा ने उसे एक किताब दी। जिंदगी में पहली बार रोमियो एक किताब पढ़ रहा था और उसे किताब पढ़ते देखकर एक लड़की उससे इम्प्रेस हो गई। अगली सुबह रोमियो अपने भाई बहन को लेकर उस जगह गया जहां वो तालाब बनाना चाहता है और अपने आर्किटेक्ट भाई और अपनी लाइब्रेरियन बहन को उसने बताया कि वो तालाब के पास एक लाइब्रेरी भी बनाना चाहता है। वो तीनों एक नए बिजनेस के बारे में तो सोच रहे थे, पर उसे शुरू करने से पहले उन्हें उस जमीन के मालिक को मनाना था। धीरे धीरे वो तीनों एक दूसरे के करीब आ गए और सगे भाई बहनों की तरह वक्त बिताने लगे। अब अगाथा गुस्तावो के घर में रहने लगी थी, जहाँ उसे उसकी मुर्गी से दोस्ती करनी पड़ी। गुस्तावो ने उस रात कह दिया कि चाहे जो हो जाए वो हमेशा अगाथा को अपनी सगी बहन मानता रहेगा, इसलिए बेफिक्र होकर अगाथा को अपने घर लौट जाना चाहिए। अपने घर लौटते ही अगाथा ने नीको के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, पर वो ये सोचकर परेशान थी कि जिस इंसान का उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था वो मारिया के पिता थे। अब भी अगाथा के आसपास बल्ब्स खराब हो रहे थे, जिसका मतलब ये था कि उसकी परेशानियां अब तक खत्म नहीं हुई है। नीको बार बार ये कह रहा था कि जिस आदमी को उसने देखा था वो कोई और था, पर अगाथा ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया और नीको को अपने घर से दूर भगा दिया। कुछ दिनों बाद वो एक चाइनीज आदमी के पास मेडिटेशन सीखने गई ताकि लाइट बल्ब की तकलीफ से उसे छुटकारा मिले, पर उस आदमी का कहना था कि अगाथा अभी इस तकलीफ से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। गुस्तावो और रोमियो जमीन खरीदने की कोशिश करने लगे, पर बुढ़ापे की वजह से रैम्बोन नाम का वो आदमी बार बार चीजें भूलता जा रहा था। अचानक गुस्तावो की नजर रैम्बोन की पुरानी तस्वीर पर पड़ी और उसे पता चला कि रैम्बोन ही उसका असली पिता है। अपने पिता से मिलकर वो बहुत खुश हो गया और इस बात को 2 हफ्ते गुजर गए। कई महीनों से पेनी नाम की एक क्लाइंट गुस्तावो के लौटने का इंतजार कर रही थी, पर जब वो नहीं आया तो पेनी खुद उससे मिलने उसके नए घर में आ गई। मगर वो ये नहीं जानती थी कि गुस्तावो उस वक्त अपने शहर लौट गया है। दूसरी ओर रोमियो अगाथा से मिलने शहर चला गया और उसे पता चला कि एक चाइनीज आदमी की बात मानकर अगाथा ग्लव्स पहनने लगी है ताकि उसके छूने से लाइट बल्ब्स खराब ना हो। उस दिन रोमियो को ये भी पता चला कि जिस औरत का शो वो हर रोज देखता है वही औरत गुस्तावो की पत्नी है। जिस वक्त गुस्तावो को ढूंढते हुए पेनी रोमियो के घर तक पहुंची, उस वक्त गुस्तावो इनेस के पास था। उसने इनेस से अलग होने का फैसला कर लिया था और इस बात से इनेस बिल्कुल खुश नहीं थी। वो इस बात को लेकर भी परेशान थी कि अचानक गुस्तावो अपने पिता को उस घर में ले आया है, पर रैम्बोन के वहाँ आने से गुस्तावो के बेटे को खुशी मिली। इनेस से मिलने के बाद गुस्तावो अपनी असिस्टेंट डेलिया के पास गया, जो ये सोच रही थी कि उसके पिता के मिलने के बाद अब वो डेलिया को भूल जाएगा, पर गुस्तावो ने उसे अपने नए काम का हिस्सा बनने के लिए कहा और ये सुनकर वो बेहद खुश हो गई। अगाथा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, पर एक दिन उसे पता चला कि जिस आदमी को उसने दूसरी लड़की के साथ देखा था वो नीको का जुड़वा भाई था और नीको ने साबित किया कि उसने कभी अगाथा को धोखा नहीं दिया था। उस रात इस बारे में सोचते हुए अचानक अगाथा बेहोश हो गई
वो जल्द से जल्द नीको से बात करना चाहती थी और जैसे ही नीको उसके सामने आया उसने वो हर बात कह दी जो वो हमेशा से उसे कहना चाहती थी। उसने कह दिया कि वो उससे प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। पर सब कुछ कहने के बाद उसे पता चला कि उसके सामने नीको का भाई आर्तुरो है और शर्मिंदा होकर उसे वहाँ से जाना पड़ा। आखिरकार पेनी का इंतजार खत्म हुआ और गुस्तावो घर लौट कर आ गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश तो थे, पर ठीक उस वक्त अगाता का कॉल आ गया और रोमियो को उसके पास जाना पड़ा। अगाता की गाड़ी बंद पड़ गई थी और गाड़ी ठीक करने के बाद जब उसे अगाता से बात करने का मौका मिला तो उसने बता दिया कि वो अपनी पत्नी दारिया को धोखा देता रहता है। 4 साल पहले उसी सड़क पर उसका और दारिया का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना बच्चा और दारिया ने अपने पैर खो दिए थे। तब से वो अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर्स रखता है, पर वो प्यार सिर्फ दारिया से करता है। अपने पछतावे के बारे में उसे बताने के बाद वो उसे अपने घर ले गया, जहाँ अगाता अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगी। अंत में हर किसी को वो मिल गया जो वो जिंदगी भर ढूंढ रहे थे। पेनी और गुस्तावो को एक दूसरे से प्यार हो गया और रैम्बोन को अपने पोते के साथ रहने का मौका मिल गया। दारिया और रोमियो का रिश्ता भी फिर से ठीक हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन एक एक्सीडेंट में रोमियो की मौत हो गई। रोमियो के फ्यूनरल के बाद अगाता ने दारिया को संभाला और उसके पैरों का इलाज करने के लिए उसे अपने साथ टोक्यो ले गई। अगाता ने नीको के भाई आर्तुरो से शादी कर ली और अपनी सारी गलतियां सुधार कर जब उसे खुशी मिली तब उसने लाइट बल्ब्स की परेशानी से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।